हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जब भी लेक्चर देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे 11th इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। टॉपिक बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। आप अगर इसको ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो या आप देखो, एकदम सिंपल टॉपिक दिखाई देगा। सबसे पहले अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में, पहला जो टाइप है वो दैट इज इकोनॉमिक बॉन्ड। अब ये इकोनॉमिक बॉन्ड किसको कहते हैं, इसके लिए बारे में हमने बीके में पढ़ा था, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक बॉन्ड्स मतलब जहां पर आपका पेमेंट होगा, मनी, आप जिस जरूरत को पूरा करने के लिए वहां पर आप क्या करोगे, मनी का पेमेंट करोगे, पैसे का पेमेंट करोगे। जब कोई चीज आप खरीदोगे, उसके बदले आप खरीदोगे तो आपको उसके बदले क्या करना पड़ेगा, अमाउंट पेड करना पड़ेगा। तो जब ऐसी कोई जरूरत आप करते हो, ऐसी चीज की जब जरूरत होती है तो उसे आप क्या कहोगे, इकोनॉमिक बॉन्ड। जैसे कि आप टेक्स्ट बुक परचेज करने के लिए उसको आप यूज करोगे, तो आपको जरूरत है टेक्स्ट बुक की, तो आप टेक्स्ट बुक परचेज करोगे, तो टेक्स्ट बुक परचेज करोगे तो आपको उसको वहां पे पेमेंट करना पड़ेगा, तो इसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक बॉन्ड। अब नॉन इकोनॉमिक बॉन्ड मतलब क्या, जहां पर आप कोई चीज यूज करोगे लेकिन उसके बदले आपको कोई पेमेंट करना नहीं पड़ेगा। जैसे कि अक्सर हम लोग क्या करते हैं, सनलाइट है, सनलाइट को यूज करते हैं, रेगुलर हम लोग यूज करते हैं कि नहीं करते, करते हैं। तो उसको यूज करने के बाद हमने सनलाइट का पेमेंट नहीं करना होता है क्या, आज के दिन हमने इतना सनलाइट यूज किया, चलो इतना पैसा दो, उतना पैसा दो, हमको उसके बदले पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती। रेगुलर बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एयर कंजम्पशन कर रहे हैं। जो रेगुलर बेसिस पे हम एयर कंजम्पशन कर रहे हैं, तो एयर जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, ऑक्सीजन जो रोज हम क्या कर रहे हैं, अपने बॉडी में लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से क्या करते हैं, निकाल देते हैं। तो ये जो चीजें हैं आप यूज कर रहे हैं, आपको इसकी जरूरत है, तो ये जरूरत के लिए आपको क्या करना होता है, पेमेंट करना नहीं होता है। तो इस नीड को हम कहेंगे नॉन इकोनॉमिकल नीड। उसके बाद में नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल नीड, जिसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल। अगर हमारी खुद की जो जरूरत है, पर्सनली जो मेरी नीड है, पर्सनल जो मेरी जरूरत है, वो जो नीड है उसको हम क्या कहते हैं, हमारी पर्सनल नीड, या फिर हम उसको बोलते हैं इंडिविजुअल। मतलब सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन की जो जरूरत है, उसकी जो वांट है, उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल और पर्सनल नीड। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, दैट इज कलेक्टिव नीड्स। कलेक्टिव नीड मतलब जिसको हम लोग सोशल नीड भी कहते हैं, सोशल वांट भी कहते हैं। अब ये सोशल वांट मतलब क्या, जैसे कि हम लोग कलेक्टिवली, सोशली, सामाजिकली क्या करते हैं, कुछ चीजों की जरूरत होती है तो हम उसको क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। जैसे कि हम लोग को ट्रैवलिंग करने के लिए जब ट्रेन या बस या फिर एरोप्लेन वगैरह की जब हम यूटिलाइज करते हैं तो वो हमारी क्या होती है, जरूरत है, तो वो जरूरत, वो नीड हमारी कहलाती है कलेक्टिव नीड। उसके बाद में है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज नेसेसिटीज। नेसेसिटीज वांट्स मतलब क्या, जो चीजों की आप नेसेसिटीज है, जो हमारी बेसिक नीड्स है। कौन सी हमारी बेसिक नीड्स है, रोटी कपड़ा मकान शेल्टर और रोटी कपड़ा मकान और एजुकेशन एंड हेल्थ। ये जो हमारी चीजें है, ये हमारी बेसिक नीड्स में आती है, जिसको हम लोग क्लोथ, फूड, शेल्टर, एजुकेशन और हेल्थ बोलते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये हमारी सब बेसिक नीड्स में आती। तो जब हम इन चीजों की डिमांड करते हैं या जब ये जरूरतें होती है हमारी, तो ऐसी जरूरतों को, ऐसी नीड्स को हम कहते हैं नेसेसिटीज वांट्स। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज कंफर्ट वांट्स। कंफर्ट वांट्स मतलब क्या, ऐसी गुड्स, ऐसी चीजें जिसको यूज करने से हमें क्या होता है, एक कंफर्ट फील होता है, एक आराम फील होता है, एक आराम महसूस होता है। जैसे कि घर के अंदर में वॉशिंग मशीन हो गया, वॉशिंग मशीन का यूटिलाइजेशन करते हैं तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है कि भाई कपड़े मशीन में डाल दिए, डालने के बाद में आराम से बैठ जाओ, उसके बाद में अपने आप कपड़े क्या होते रहेंगे, वॉश होते रहेंगे, सिर्फ निकालना है, ये करना। आजकल तो ऑटोमेटिक मशीन भी आ गई है, तो ये जो सारी चीजें हो गई है। आजकल घर में हमारे फैन वगैरह लगे हुए, तो ये फैन क्या है, बटन ऑन कर दिया, अपने को क्या मिल रहा है, हवा मिलती जा रही है। लेकिन पहले जब फैन वगैरह नहीं थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो फिर क्या होता था, हम लोगों को वो हाथ से फैन क्या करने पड़ते थे, ऐसे घुमाने पड़ते थे। तो उससे हमें बेटर क्या हो गया कि आज इलेक्ट्रिसिटी की वजह से फैन घर में लगे हुए, तो फैन से हमें क्या होता है, कंफर्ट फील हो जाता है। तो जो हमारी सहूलत को क्या करती है, आसान करती है, हमारी जरूरत को आसान करती है, हमें थोड़ी सी मेहनत में कम करवा देती है, ऐसी चीजों को हम कहते हैं, ऐसी जरूरत को कहते हैं कौन सी वांट, कौन सी वांट कहते हैं इसको हम लोग कंफर्ट वांट। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज लास्ट टॉपिक है, दैट इज लग्जरीज वांट्स।
लग्जरीज गुड्स कौन सी होती है? सबसे पहले लग्जरीज गुड्स के बारे में देखते हैं। जो चीजें, बंगला हो गया, जैसे कि एसी हो गया, कार हो गया, उसके बाद में बड़े बड़े डायमंड्स वगैरह हो गया, तो ये जो सारी चीजें ये लग्जरीज गुड्स में आती है। और जब इन चीजों की जरूरत होती है, तो जो लोग इन चीजों को यूज करते हैं, तो उनकी जो जरूरत है, तो ऐसी चीजों की जरूरत जब होती है, तो ऐसी जरूरत को, ऐसी नीड को हम कहते हैं लग्जरीज नीड। तो ये था हमारा एकदम सिंपल सा टॉपिक, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ नीड्स।